ईनान उसे कहता है कि तुम्हें फेवर लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यूर कहती है कि नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके क्लोज आने लगता है तो यूर कहती है कि तुम अगर ज़्यादा मेरे क्लोज आए तो मैं बुक से टकरा कर मर जाऊंगी। ईनान कहता है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे कन्फेस करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो कहती है कि उस दिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील हो रहा है, बस दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। तो तुम समझ गए ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ये सारी बातें ईनान के सर के ऊपर से जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम ज़रा ठीक से कहो, पर तभी ही ईनान के कमरे में सुतंग और ह्यूमान आने लगते हैं तो ह्यूर छुप जाती है। ईनान को तो उन दोनों लड़कियों को दरवाजे से ही वापस भेज देना था, पर ये दोनों तो उसके कमरे तक आ जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो ह्यूमान है वो ईनान की बहन है। ईनान सुतंग से कहता है कि क्या तुम्हें पेविलियन में कोई काम नहीं है जो कि यहाँ पर आ गई। तो ईनान उससे कहती है कि तुम सुतंग से थोड़ा तमीज़ से बात करो। इसके डैड मिस्टर सू ने हमारे डैड की काफ़ी मदद की है, अब मिस्टर सू नहीं रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सुतंग की केयर करो। ईनान कहता है कि मुझे कोई नेपोटिज्म वाला गेम नहीं खेलना है, अगर ये अपनी एबिलिटी से पेविलियन को संभाल सकेगी तो ही मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, वरना इसे कहना कि ये चलती बने। ह्यूमन कहती है कि अब बस भी करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी और सुतंग की शादी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि सिस्टर, मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। ह्यूमन कहती है कि अब ये मत कहना कि वो रूमर सही था, अगर मुझे वो रूमर फैलाने वाला मिल गया तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तो वो कहता है कि वो सारे रूमर्स मैंने ही फैलाए थे, यूर ही मेरी वाइफ बनेगी और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। दूर से यूर ये सारी बातें सुनकर मुंह बनाती है। ह्यूमन काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहती है कि मैं इसे डिसअग्री करती हूँ, वो बेकार लड़की खुद तो पनौती है पर शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में भी पनौती लाएगी, ऊपर से उसका दिल भी कमज़ोर है तो पता नहीं कब टपक जाएगी। उसकी जैसी लो क्लास लड़की तुम्हारे जैसे लड़के के साथ शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है। यूर को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती एंड वो बाहर निकल जाती है। ह्यूमन उसे देखकर कहती है कि ये कौन है, ये अचानक से ही तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई। तो यूर कहती है कि जिस पनौती लड़की की बात तुम कर रही थी वो मैं ही हूँ। आज मैं तुम्हें दो बात क्लियरली बता दूँ, पहली, मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड दूसरी, तुम्हारा ही भाई मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। ये सुनकर तो ह्यूमन यूर को चाटा ही मारने वाली थी, पर बीच में ईनान आ जाता है। अगले सीन में ईनान और यूर गैरेज में बैठकर कहीं जा रहे थे। ईनान उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पर सिर्फ थैंक यू कहने तो नहीं आई होगी, ज़रूर तुम मुझे देखना चाहती होगी। यूर उससे कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, हमारे आइलैंड में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर तुमने मुझे ही चूज़ क्यों किया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। ईनान कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे पीछे इस तरह से क्यों पड़ा हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया था तब मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हुआ। यूर कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसीलिए किया क्योंकि हम दोनों सेम नहीं हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन सिंपल तरीके से बिताना है। तो वो कहता है कि तुम अपना आखिरी दिन सिंपल तरीके से मेरे साथ भी बिता सकती हो। रास्ते में हम दुराव को देखते हैं। वो कहता है कि ईनान, तुमने मुझे कमरे में लॉक किया ताकि तुम यूर को चीट कर सको, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ गैरेज के अंदर यूर ईनान से कहती है कि तुम शादी करने के बारे में भूल जाओ और आगे से मुझसे कभी मिलना भी मत। तो ईनान कहता है कि पर मैंने तो शादी की तैयारियां पूरी कर ली है। यूर कहती है कि तुम मेरी शादी के बारे में डिसाइड करने वाले होते कौन हो। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी भी मेरी जरा सी भी परवाह हुई है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूंगी। ये सुनकर ईनान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो शिंसू से कहता है कि तुमने क्या खाना नहीं खाया, तुम गैरेज को इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हो। दूसरी तरफ दुराव किसी ग्रैंडपा का गधा लेकर भागता है। फिर तो यहाँ पर घोड़ों और गधों के बीच में रेस होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं
कि अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे। दुराव का गधा इतनी तेजी से आ रहा था कि शिंसू को ब्रेक मारना पड़ता है और अचानक से ही ब्रेक लगने के कारण इन दोनों के बीच में फर्स्ट किस हो जाता है। तो वहीं बाहर दुराव अपने गधे को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसका गधा रेस जीतने के लिए कुछ आगे ही चला जाता है। योर सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है, क्या मैं मरने वाली हूँ। तो इनान सोच रहा था कि मेरा फर्स्ट किस 3 से 5 बजे के बीच में 6 तारीख और 7वें महीने के दिन पर हुआ। ये सारी इस योर की गलती है, इसकी वजह से मेरा फर्स्ट किस बर्बाद हो गया। मन तो करता है कि इसे घुटनों के बल बिठाकर सजा दूं। अभी वो दोनों किसी गारमेंट शॉप पर आए थे। कुछ लड़कियां योर को लेकर अंदर चली जाती है। जब योर बाहर आती है तो उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। योर इस ड्रेस में इतनी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी कि इनान अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। योर उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए। तो वो कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे कैरेज के अंदर मैंने सुना था कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस तुम मानने से इनकार करती हो। योर काफी हैरानी से उसे देखते हुए सोचती है कि मेरे साथ पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा। वो उसके क्लोज जाने लगती है तो इनान को लगता है कि ये उसे किस करने वाली है, पर योर तो सिर्फ उसे गले ही लगाती है। वो सोचती है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कि अब किस करके देखना पड़ेगा। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो इनान उसे हक कर लेता है। अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी तो इनान कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, अब मैं करता हूँ। जैसे ही इनान योर के क्लोज आने लगता है तो योर की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो दोनों बस किस करने ही वाले थे कि बीच में सेकंड में लेड दुराव आ जाता है। वो योर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इनान योर को उसके पास जाने से रोकता है पर योर तो फिर भी दुराव के साथ चली जाती है। अगले सीन में खाना खाने के टाइम पर योर दुराव से पूछती है कि अगर किसी को देखकर तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उस इंसान को पसंद करते हो। दुराव कहता है कि ऐसा हो सकता है। योर कहती है कि अच्छा तो मैं इनान को पसंद करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि आज हम दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हुए और उसकी चेस्ट मेरी चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। दुराव कहता है कि उस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं अब भी उसे लड़ने के लिए चाह रहा हूँ, पर योर उसे रोक देती है। दुराव सडनली उसे हक करके कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था पर योर उसे दूर धक्का दे देती है। अगले सीन में बेचारा दुराव काफी ड्रंक था। वो नशे की हालत में योर को कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो इतनी ज्यादा धीमी आवाज में कहता है कि योर कुछ सुन ही नहीं पाती। दुराव के वहाँ से जाने के बाद एक सर्वेंट आकर योर से कहता है कि दुराव के डैड ने डॉक्टर नांसी के बारे में ढूंढ लिया है, अभी वो कैपिटल में है। 5 दिनों के बाद एक बोट से तुम कैपिटल वापस चली जाना। दुराव के डैड ने तुम्हारे लिए पैसों का सारा इंतजामात कर दिया है, बस उसने एक शर्त रखी है कि तुम अपने इलाज के बारे में दुराव को कुछ भी नहीं बताओगी। फिर हम समंदर के अंदर कुछ पायरेट्स के जहाज़ों को देखते हैं। यहाँ इनान को पता लगता है कि पायरेट्स जल्दी ही उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उसके हाथ में इंपीरियल कोर्ट का एक लेटर था जो कि राजा की तरफ से आया था। वो सोचता है कि अब तो मुझे जल्द से जल्द योर से शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन इनान योर के पास जाकर कहता है कि कल तुम मेरे काफ़ी क्लोज आ रही थी, पर फिर तुम दुराव के साथ क्यों चली गई। वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही वो उसे किस करने लगता है और किस के दौरान हमें इन दोनों के पिछले जन्म की कुछ यादें दिखाई जाती है। वेल ये जगह वही है जहाँ पर पिछले जन्म में उन दोनों की मौत हुई थी। किस करने के बाद इनान रो रहा था तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। तो वो कहता है कि हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्यों रो रहा हूँ। वेल ये पॉइंट नहीं है, मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। भले ही तुम्हारे पास दिल ना हो पर मेरे पास तो है। हम दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, बस तुम शादी के लिए हाँ कहो। योर उसे कहती है कि तुम आइलैंड मास्टर हो तो तुम्हें लोगों की भले के बारे में सोचना चाहिए,
चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की के पीछे घूमना चाहिए। मैं 4 दिनों के अंदर आइलैंड को छोड़कर कैपिटल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर नांसी के पास से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। इस ट्रीटमेंट के दौरान मेरी जान भी जा सकती है, तो तुम्हें अब मुझ पर से गिव अप कर देना चाहिए और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आगे से तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। इतना कहकर वो चली जाती है। इनान रात में सोने की ट्राई करता है, पर बार बार यूर की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।